वैसे तो काम 1101 है, लेकिन सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत खुद को टाइम देने के साथ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने घड़ी लगाई है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है घड़ी लगाना। उसके बाद हम वॉक पे निकल चुके हैं थायराइड की दवा लेने के बाद। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि थायराइड की गोली लेने के बाद कितनी देर बाद अदरक जिंजर पानी पीना चाहिए। तो देखिए, मैं सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली ले लेती हूँ। उसके बाद वॉक करते हुए मुझे 1 घंटे हो जाता है, और 1 घंटे बाद मैं अपना जिंजर पानी ले लेती हूँ। वैसे सही पूछो ना, तो थायराइड की गोली खाने के बाद 40 मिनट तक आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। उसके बाद आप खाएं पिए। फेस हमारा कैसा लग रहा है, बाकी मतलब डल तो नहीं लग रहा है। आजकल मैं नींद भी पूरी ले रही हूँ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठती हूँ। हालांकि मेरे घर में डांट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ती है इस चीज़ के लिए कि इतनी जल्दी सुबह सुबह उठने का क्या ही ज़रूरत है। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर मैं नहीं उठूँगी तो घर के सारे काम कौन करेगा, इतने सारे जो काम होते हैं करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने सोचा था टोपी लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाए। खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और रोड पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सवेरा है। और मुझे तो सुबह टहलने की ही आदत है। घर चल के काम भी करने होते हैं, बच्चों का स्कूल है, टिफ़िन भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले वॉक कर लेते हैं। बातें होंगी आप लोगों से बाद में। फ़िलहाल आज मेरा व्रत भी है, मंगलवार। आज बहुत कम लोग वॉक पे आए हैं, क्योंकि गलन बहुत ज़्यादा है। वॉक की स्पीड आप लोग देख सकते हैं। जब भी आप वॉक करें ना, सचमुच अगर आप वॉक सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे कर लेते हैं सुबह सुबह उठ करके, कस के मतलब खूब अच्छे वाली वॉक कर लेते हैं, खूब तेज़ चलते हैं। ये नहीं, हाँ दर्द होगा, आपको दर्द होगा, लेकिन इतना दर्द लेने के लिए आप तैयार हो जाएं भाई। इतना दर्द तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। ऐसे जो बहुत ज़्यादा कोमल लोग होते हैं ना, उनके लिए भाई ये बहुत ज़्यादा कठिन है। 1 घंटे 11 मिनट की वॉक की है मैंने। 7 किलोमीटर में थोड़ा सा कम किया है वॉक। अगर थोड़ा सा और कर लेते तो पूरी की पूरी 7 किलोमीटर की वॉक कर लेते। 7 किलोमीटर की वॉक प्लस घर के सारे काम करना बहुत ही आसान नहीं होता। देखने में सब आसान लगता है, लेकिन जब एक दिन करना पड़ जाए। अब हालांकि मेरी बात कही जाए तो मुझे अब आदत पड़ चुकी है इन सब सारी चीज़ों को। जी, जो एक बार आदत पड़ जाए ना, तो फिर आदमी अपने शरीर को कैसे भी ढाल लेता है। ये हमारा शरीर है, ये हमारे शरीर को हम सुख देंगे तो ये सुख में पलेगा, और हम जितना इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितना इससे संघर्ष करें, उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो वॉक करके आने के बाद सबसे पहले मैं गुनगुना जिंजर पानी ले लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ाई है, सब्जी मैंने रात को ही कट कर दी थी। प्याज वगैरह मैंने सुबह कट की है, बाकी सब कुछ मैंने शाम को ही कट कर दिया था। जैसे शिमला मिर्च और गाजर को मैंने रात को ही कट कर दिया था। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा के कसूरी मेथी जीरा का तड़का दिया है। उसके बाद प्याज मैंने डाला है। प्याज को थोड़ा सा पिंकिश होने देंगे, मतलब हल्का सा भुनना है, बाकी ये सब्जी के साथ पक जाएगी। आजकल मुझे एक भूत ये सवार है कि हर सब्जी में अदरक और लहसुन, हरी मिर्च तीनों को कूट करके डालने का मुझे भूत सवार है, जो कि मैं ग्रेवी वाली सब्जी में डाल देती हूँ। अक्सर मैं भुजिया सब्जी में, सूखी सब्जी में भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, मिर्च भी कम लगती है। दूसरी बात, लहसुन जो होता है बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, वो खा लेते हैं। जिंजर को भी बच्चों को खिलाना हो तो इसी तरीके से आप कूट करके डालें। साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च गाजर ऐड कर दिया है। गाजर का मौसम है, थोड़ी सी मैंने मटर भी इसमें ऐड कर दी है। मटर भी आ चुकी है अब सीजन। हालांकि अभी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ रही है कि जितना मैं खा सकूं कटोरा भर भर के, लेकिन हाँ सब्जी में डालने के लिए आ चुकी है। साथ ही मैंने स्वाद अनुसार नमक, होममेड मसाला, हल्दी और सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, टमाटर, धनिया की पत्ती, सब कुछ साथ में ही डाल के फटाफट से इसको ढक देते हैं। ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, तब तक हम फटाफट से आटा गूंथने का काम करते हैं। सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन हमारे काम पूरे दिन भर नहीं खत्म होते। हमारे पतिदेव जी कहते हैं, दिन भर किचन के स्लैब पोंछते पोंछते तुम थकती नहीं हो। और मैं सच बताऊं, जितनी बार मैं बर्तन धुलूंगी, काम करूंगी, उतनी बार मैं खुद का हाथ किचन का स्लैब, मैं इतनी बार किचन का स्लैब पोंछती हूँ। आप लोग पूछते हैं कि आपका किचन इतना ज़्यादा क्लीन साफ कैसे रहता है, क्योंकि हम दिन भर में इसको 5-6 बार पूछते हैं। ऐसा नहीं मुझे सफाई करने का भूत सवार है, बस ऐसे ही है कि साफ़ सुथरा अच्छा लगता है मुझे। बस आटा गूँथा, 10 मिनट का आटे को रेस्ट दिया। आटा रोटियां बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं आटा बहुत ज़्यादा मुलायम फुली फुली रोटियां बने, तो आप पानी के साथ इसमें 5-6 चम्मच दूध ऐड करके आटा गूँथें ठंड के मौसम में ना, तो बहुत सॉफ्ट मुलायम रोटियाँ बनेंगी, और लंबे समय तक ही क्या रहेंगी, नरम बनी रहेंगी। साथ ही बिटिया को शिमला मिर्च की सब्जी रोटी के साथ कम पसंद आती है, चावल के साथ ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है, कुछ भी हमारे बच्चों को दे दो बना के खा लेते हैं, बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से। बड़े ही अच्छे, बड़े ही भोले भाले बच्चे हैं। हालांकि हमारे बच्चे भी हेल्दी चीज़ों के पीछे ज़्यादा रहते हैं। जैसे बिटिया को कम मतलब पता होता है हेल्दी चीज़ें, अभी वो छोटी बच्ची है, लेकिन हमारे गोलू को ज़्यादा पता होता है। वो मीठा बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि जानता है जितना ज़्यादा मीठा है उतना ही ज़्यादा जहर है। वो बिल्कुल नहीं खाता। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी जाता है, लोगों को देख के लालच आ जाता होगा कि चलो हम खा लेते हैं एक बार, लेकिन हमारे गोलू
गोलू जो है ना, कहीं शादी वादी में भी जा जाते हैं, उनको कहते भैया गाजर का हलवा ले लो, तो कहते हैं नहीं मीठा नहीं खाना। मीठा इसलिए नहीं खाना, उसका कहने का मतलब ये है कि मीठा खाने से बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद आने की वजह से उसके सारे काम नहीं हो जाते, जैसे पढ़ाई वढ़ाई का, तो बहुत आलस आलस आता है। मैंने एक दिन पूछा कि भाई तुम इतना मीठा क्यों नहीं खा रहे हो, क्या रीज़न है, घर में ऐसी सारी चीज़ें बन रही है तो बहुत मतलब नहीं खा रहे हो। तो कह रहे हैं मम्मी अगर ज़्यादा मीठा खा लूँ ना तो ऐसे लगता है ना कि पूरा दिन मस्ती सी छाई रहती है, नींद आती है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया, चुराया चैन चुराया, नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन, हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। रात दिन हम तेरी याद में रहते हैं, रात दिन हम तेरी याद में रहते हैं, रात दिन हम तेरी याद में रहते हैं, और हमें भूल ही जाना। और अभी बजने वाले हैं सुबह के 11। अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, बस पूजा पाठ, धूप में थोड़ी देर बैठ गए थे, ठंड लग रही है, ठंड का मौसम अच्छे से आ चुका है। और आज है व्रत है तो फिर कुछ खाने पीने का सवाल ही नहीं होता। आप लोग पूछते हैं व्रत में क्या खाती हो, सॉल्ट फ्री डे जिस दिन करती हो, तो सॉल्ट फ्री डे करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फ्रूट खाने का या फिर जूस पीने का या फिर ऐसी कोई लिक्विड वाली चीज़ें खाने का, जैसे हम व्रत में खा सकते हैं जिसमें सॉल्ट ना हो और शुगर ना हो। तो फिलहाल आज हमारा सॉल्ट डे और शुगर डे दोनों है, दोनों नहीं खाएंगे। अभी से आज मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों आलस आलस लग रहा है, ये कह लो ठंड की वजह से है, ये पता नहीं किस वजह से है। सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी, हम टहलने गए थे ना तब भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, हवा चल रही थी। और वॉक करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, खुद को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे आप सुबह 1 घंटे की वॉक कर लें या फिर सुबह आप 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लें। तो फिलहाल मुझे ठंड लग रही है, इसकी वजह से बातें कम निकल रही हैं और भूख भी लगी है, और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, फिर कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। 2 बार मैंने पिछले तो सिंघाड़े खाए थे, मैंने कहा सिंघाड़े पसंद है, अभी जब मिल रहा है तो सीजन की चीज़ खाया जाए। सिंघाड़े भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं जिनको पसंद है। भाई मुझे तो सिंघाड़े और वो शकरकंदी दोनों चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कल सिंघाड़े मिल जाएंगे तो सिंघाड़े लाना या फिर शकरकंदी लाना, तो दोनों नहीं मिला, सिंघाड़े शकरकंदी। तो फिलहाल सेब आया है, आज पूरा दिन सेब ही चलेगा। तो अभी चलते हैं, 2 सेब काटते हैं, खाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं वजन कम होगा कि नहीं। देखिए हर चीज़ टाइम लेती है, कोई भी चीज़ अगर आपका वजन इतने साल में बढ़ा है और इतना ज़्यादा वजन बढ़ा है तो वो टाइम तो ज़रूर लेगा ना। हाँ वजन कम हो जाएगा तब जब आप अपनी कैलोरी का रखेंगे ध्यान, बहुत कम कैलोरी वाले फूड खाएंगे। आपको पेट को भरा रखना है, खाली नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैलोरी कम है, मीन्स फ्रूट, मीन्स सलाद, मीन्स हरी सब्जियाँ। और जैसे आप गेहूं का आटा खाते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। आजकल सब्जियों की भरमार है, ठंड में कोई बहाना नहीं चलेगा कि सब्जी महंगी है, सब्जी अवेलेबल है। हाँ थोड़ी सी महंगी है लेकिन क्या कहते हैं ना, मिल भी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रही है सब्जी। जो सब्जी सस्ती है आप उसे लेकर के उसे खाएं।
जैसे मूली सस्ती हो चुकी है तो मूली क्या करें, 2-3 मूली घिस करके उसके पत्ते सहित आप गेहूं के आटे में मिक्स कर लीजिए। उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, अजवाइन, जीरा डाल करके आप उसकी रोटी बना ले तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट हो जाती है। मल्टीग्रेन आटे से बढ़िया है कि आप हरी भरी सब्जियां डाल करके अलग अलग तरीके से रोटी बनाएं, साथ में अपने मनपसंद की सब्जी दही के साथ इंजॉय करें। तो इस तरीके से जब अपना कैलोरी का ध्यान रखते हुए आप जो है अपना खाना खाएंगे, आप अपना डिनर लंच टाइम से फिनिश करेंगे, साथ में आप पानी का भी ध्यान देंगे और साथ साथ में आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका वजन कम होगा। और हफ्ते में कम से कम एक दिन व्रत रखिए ताकि आपके पेट की अच्छी तरह से क्लीनिंग हो सके, साफ सफाई हो सके। हम रोज रोज तो क्या है वही अन्न खाते हैं और एक दिन कम से कम हफ्ते में हमें व्रत रहना चाहिए। भगवान की भक्ति भी हो जाएगी, हमारी शुद्धि भी हो जाएगी, आत्मा भी शुद्ध हो जाएगा, पेट भी हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बस मतलब फिर क्या पूछना, मतलब बढ़िया ही बढ़िया होगा सब। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि बहुत दिन से हम व्रत रहते हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग देखते होंगे तो बहुत दिन से आप लोगों को पता होगा, योग 2 साल हो गए होंगे और वजन कम करने का सिलसिला तो लगभग 3 साल से चल रहा है। कम करना तो हम बहुत दिन से चाहते थे लेकिन वही बात होती है ना, कंट्रोल नहीं होता खाने पे। अगर हमें खाने पे कंट्रोल हो जाए ना तो सबसे जल्दी हमारा वजन कम होगा। आपको पता है दिन भर भागते हैं हम, दिन भर दौड़ते हैं, दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर वॉक करते हैं, लेकिन जा करके 2 समोसा खा लेते हैं या फिर बाहर की कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसमें इतनी ज्यादा कैलोरीज हो कि हमारा एक्सरसाइज और हमारा वॉक मेहनत किया हुआ सारा का सारा किए कराए पे हमारा 2 समोसा या फिर कह लो कि बाहर की कुछ ऐसी चीजें जिनमें पानी फेर देता है तो हमारा वॉक करना, एक्सरसाइज करना ना के बराबर हो जाता है। तो अगर आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप कैलोरी कम करके अपने खाने को हेल्दी वे में बना करके खा करके भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज और वॉक करें। हाँ, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा फायदे हैं तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी लोग की शिकायत होती है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी स्किन लूज हो जाती है। लूज होने की समस्या जो है आपकी दूर हो जाएगी जब आप एक्सरसाइज और वॉक करेंगे, क्योंकि वॉक और एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स में तनाव होता है, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो ढीली होती है वो नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले फ्रूट वगैरह खाते हैं, कुछ खाते पीते मौज करते हैं, उसके बाद बातें तो आप लोगों से सारी होती रहेंगी। मैंने सोचा सुबह सुबह बात कर लो ना तो सबसे अच्छा। आज तो मैंने सुबह से ही शुरुआत कर दी थी बात करने से, वॉक करने से। मैं मौसम के बारे मैंने यहाँ पे 2 सेब लिए हैं। आजकल जो सेब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मीठे हैं, ठंड में सेब बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, एकदम से बढ़िया, खाने में भी स्वाद आता है। ऐसे जब फीके फीके सेब होते हैं ना तो खाने का भी मन नहीं होता, लेकिन जब मीठे मीठे सेब आते हैं ना तो इनको खूब अच्छे से खाने का मन होता है। ऐसे पहले सेब आते थे ना तो बिल्कुल मीठे नहीं होते थे, तो ऐसा होता था बड़े 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 रहते थे, सिर्फ और सिर्फ व्रत के दिन खाए जाते थे। लेकिन ये मीठे सेब आ रहे हैं ना तो इनका खाने का अलग ही अंदाज है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। सेब मैंने 2 कट कर लिया है, छिलका मुझे नहीं पसंद होता, छिलका निकाल लिया है। और भूख इतनी ज़्यादा लगती है, ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं लगती, भूख मुझे भी लगती है, लेकिन होता है ना क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है ना कि हर चीज़ पे कंट्रोल करने में हम समर्थ हो जाते हैं और एक समय हमारा ऐसा होता है ना कि हमसे कोई चीज़ कंट्रोल ही नहीं होता, चाहे वो भूख की बात हो या फिर कुछ पानी की बात हो। कोई चीज़ में कंट्रोल बनाए रखना सबसे ज़रूरी होता है। शाम को वॉक गए थे, बिना फ़ोन के गए थे और फ़ोन लेने ही गए थे, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई का काम था तो वो लोग अपना पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे और सबका डिनर उनर बनाया खिलाया। और ये मैं बोल रही थी ना कि मुझे पालक पनीर खाने का मन हो रहा था, पता नहीं क्यों, तो पनीर आ चुकी थी। मैंने कहा चलो पालक को भी बॉयल कर लेते हैं, हल्का से इनको ब्लांच करना है। सबसे पहले गर्म पानी मैंने रख दिया था, उसके बाद पालक के पत्ते को धुल करके अच्छे से इसमें डाल दिया गर्म गर्म पानी में। ये अच्छे से थोड़ा सा इसको गर्म करना है, यानी ब्लांच करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसमें गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, खौलाना नहीं है। तो ये ब्लांच होने के बाद आपको तुरंत इसको ठंडा ठंडा पानी में डाल देना है ताकि इसका जो ग्रीन है ना, ये इसका हरापन बरकरार रहे। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी फ्रिज में पहले ही इसी भगोने में रख दिया था, पालक को तुरंत इसमें डाल दिया है और इसका पानी अब थोड़ी देर में छान करके हम पालक को फ्रिज में रख देंगे, सुबह बनाएंगे। पालक पनीर बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, झंझट का काम हो जाता है। तो थोड़े बहुत काम हम शाम को किए रहेंगे, जैसे पालक का धुलने का काम, इसको उबालने का काम, ये सारे काम किए रहेंगे तो सुबह बहुत कम काम होंगे, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हमारे पास इतना काम होता है कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने रात को 1 सेब खा लिया था, भूख लगी थी, चेहरा आप लोगों को देख ही रहा, सिर्फ आंख और नाक बची है पूरे फेस में। शाम को 1 गिलास भर करके गुनगुना दूध पिया है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।